तो ये आर ओ स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो हम सब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में देखो सबसे पहले पढ़ना है हमको संविधान। क्या पढ़ना है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। सबसे पहले वही सभा पे आते हैं, सबसे बेसिक्स पे आते हैं संविधान की सभा पे। तो संविधान सभा में कैसे कैसे गठन हुआ था इसका? तो इसमें क्या किया था भैया, देश की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़ थी। अब ये थोड़ी है कि संविधान बनाने के लिए पूरे 40 करोड़ लोगों से पूछा जाएगा कि भैया बनाएं तो क्या लिखें क्या ना लिखें। तो वहाँ एक तरीका खोजा गया कि 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया, एक प्रतिनिधि चुन लिया। तो ऐसे करके कितने प्रतिनिधि चुने गए? प्रतिनिधि चुने गए 389, ठीक है। प्रतिनिधि कितने चुने गए? 389। इसको कैसे डिवाइड, इसमें कितनी 15 महिलाएं थीं। कितनी? 15 महिलाएं, ठीक है। और 374 पुरुष, 374 पुरुष थे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि भैया कितनी सीटें थी संविधान सभा की? 389 सीटें थी। कितने पुरुष थे कितनी महिलाएं थी वो हो गया, ठीक है। और 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, उन्होंने संविधान सभा बनाया। अच्छा, अब इनको भी बांटा गया था, इनको भी बांटा गया था, ठीक है। इसमें कैसे बांटा गया था? 296 तो थी ब्रिटिश इंडिया की सीटें, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की सीटें थी। और जो बची हुई 93 सीटें थी वो किसकी सीटें थी? वो देसी रियासतों की सीटें थी, देसी रियासतें थीं उसमें, ठीक है। अब 389 को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया, 296 को भी डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या कैसे डिवाइडेशन था? इसमें डिवाइडेशन ऐसे था कि कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें, ठीक है। मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें और छोटे दलों को मिले थे 15 सीटें, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस थी 208 में, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग थी, इसमें अन्य छोटे दल थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई कितनी कितनी सीट। देसी रियासतों का तो मतलब समझ ही गए होगे, जो राजा महाराजा रह रहे थे। ये पूरा पूरा देश ऐसे करके मान लो कुछ, ये भारत का नक्शा है। तो सपोज किसी पार्ट पे यहाँ मान लो राजा महाराजा थे, यहाँ मान लो राजा महाराजा थे, यहाँ मान लो राजा महाराजा थे, और बाकी जगह क्या कौन थे? बाकी जगह ब्रिटिशर्स थे। ये इन सब जगह पे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और ये रेड रेड में कौन थे? यहाँ वो राजा महाराजा। अब भारत तो एक ही बनाना था। अब जब भारत एक ही बनाना था तो इसलिए इनकी सीटें कितनी बांट दी? इनको 93 दे दी और ब्रिटिश इंडिया के हिस्से में आई 296 सीटें, ठीक है। और ये सीटों का बंटवारा भी क्लियर हो गया संविधान सभा का, ठीक है। चलिए, संविधान सभा बन गई। अब संविधान सभा ने करा क्या? संविधान सभा ने क्या किया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 19 पहली बैठक हुई है। क्या हुई? पहली बैठक संविधान सभा की, ठीक है। चलिए, कभी आ जाएगा। ये मिलान करने को आता है, यूपी में बहुत ज़्यादा करके मिलान मिलवाता है, तो डेट इम्पोर्टेंट है सारी, ठीक है। तो क्या क्या हुआ यहाँ? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? डेट इम्पोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के सामने, ठीक है। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। तो ये संविधान सभा बन गई थी। अब संविधान सभा की पहली बैठक भी हो गई थी, तो संविधान सभा के सामने रखा इन्होंने। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए, और यही उद्देश्य प्रस्ताव कब जाके पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया इसको, ठीक है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना? संविधान की उद्देशिका बना। तो ये उद्देशिका जो है संविधान में, ये उसका इतिहास है। अब उद्देशिका का दूसरा नाम क्या है? प्रस्तावना है, प्रस्तावना।
इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रीएम्बल। तो ये उद्देश्य का बन के तैयार हो गई। ठीक, देखो संविधान की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और बनकर कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें देखो अगर आप दिन का अंदाज़ा लगाएंगे तो ये निकलेंगे 2 साल, इनके बीच का गैप निकलेगा 2 साल 11 माह और 18 दिन। ठीक है, तो संविधान बनने में इतना ही टाइम लगा, क्योंकि हम ये हमारा क्लियर है कि 26 नवंबर को हमने संविधान बना दिया था 1949 को। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये स्वीकार हुआ, संविधान को क्या किया, स्वीकार किया भारत ने, भारत के लोगों ने। ठीक है, स्वीकार किया भारत के लोगों ने, परंतु ये लागू नहीं हुआ था। लागू कब किया इसको पूरी तरह से, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। अब कहोगे कि सर 2 महीने का वेट क्यों किया। अब ये भी बात है कि इसमें वेट क्यों किया भाई 2 महीने का, क्योंकि ये तो सब चीज़ें पहले ही लागू हो, मतलब बन तो 26 नवंबर हो गया, लागू करने में 26 जनवरी का डेट क्यों लगा दी। तो इसके पीछे भी एक इतिहास है, वो देख लेते हैं। इतिहास क्या है इसका, कि कांग्रेस का गठन हुआ था। कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1885 में। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, हर वर्ष बैठक करते थे, हर वर्ष बैठक करते थे, और ये भारत के डिफरेंट रीजन में करते थे। देखो सपोज 1885 में यहाँ कर लिया, 86 में यहाँ कर लिया, 87 में यहाँ कर लिया, 88 में यहाँ कर लिया, तो ये ऐसे डिफरेंट रीजन में करते थे, है ना, बैठकें। उसी बैठक को ये क्या बोलते थे, उसी बैठक को ये क्या बोलते थे, अधिवेशन। क्या बोलते थे, अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन बोलते थे। अच्छा, डिफरेंट रीजन में करने का मतलब ये था कि एक एकता की भावना, जैसे अभी वो यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को कांग्रेस के बारे में पता लग जाएगा, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप और ये सब तो था नहीं, इंस्टाग्राम और ये सब यूट्यूब वगैरह तो अपना फैला दें। तो उस समय क्या था कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी यहाँ जगह जगह करने से। ठीक है, वहाँ के लोगों को पता चलेगा कांग्रेस भी कुछ है, क्योंकि भैया 1885 में गठन था, तो एकदम से थोड़ी सबको पता लग गई कांग्रेस बन गई। वो धीरे धीरे करके ऐसे करके वो उन्होंने अपने अपने वो करे अधिवेशन, और लोगों को जगह जगह गए, जब वहाँ बैठ के करते तो लोगों को पता चल जाता था कि कांग्रेस बन गई है। तो इन्होंने हर वर्ष बैठक करी। तो ऐसे ही एक वर्ष आया 1929 का वर्ष। अच्छा, ये बैठकें होती कब थी, ये बैठकें होती थी बेटा दिसंबर में, हर वर्ष दिसंबर में होती थी बैठकें। ठीक है, तो 1929 दिसंबर में एक बैठक हुई, कहाँ, लाहौर में। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए लाहौर तब भारत का ही पार्ट था। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया लाहौर अधिवेशन। क्या नाम दिया, लाहौर अधिवेशन। कब हुआ, 1929 में, महीना भी दिसंबर है ना, नवंबर 1929 नहीं कर देना। ठीक है, मिलान के लिए आ जाए तो। अच्छा, इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने भैया उस टाइम पे एक तिथि घोषित करी, एक तारीख घोषित करी कि 26, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, तिथि घोषित करी कि 26 जनवरी 1930 से हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, देखो पहले तो ये है कि भैया पूर्ण स्वराज मिलने से पहले एक भावना विकसित होनी चाहिए। तो वो भावना विकसित कैसे होगी, तो हम कोई एक दिवस घोषित करेंगे तो एक भावना आएगी उस दिन, क्या उस दिन हमारा पूर्ण स्वराज दिवस है। ठीक है, वो भावना जगाने के लिए इन्होंने, बेशक आज़ाद नहीं हुए थे उस टाइम तक, लेकिन उन्होंने एक भावना बनाने के लिए ये खुद से ही कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि हम इस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। डेट हो गई 26 जनवरी फिक्स। कौन कब हो गई, 1929 दिसंबर में। तो भैया ये हर साल अब उनका यही हो गया था कि 26 जनवरी को वो क्या बनाते थे,
26 जनवरी को क्या मनाते थे? पूर्ण स्वराज दिवस प्रत्येक वर्ष। अब जब संविधान बनकर तैयार हो गया कब? 26 नवंबर को 1949 को, तो फिर बोला गया कि भैया लागू करने के लिए कोई विशेष तिथि भी होनी चाहिए। तो उन्हें याद आया कि अरे अभी 2 महीने बाद ही क्या आएगी? 26 जनवरी। जैसे हम तुम घर गृह प्रवेश करते हैं तो देख लेते हैं ना किसी का बर्थडे तो नहीं है, उसी दिन फिर गृह प्रवेश कर लेते हैं। तो उन्होंने भी याद आ गया उनको कि भैया 26 जनवरी आने वाली है, तो 26 जनवरी आने वाली है तो भैया एक काम करेंगे कि संविधान को 26 जनवरी वाले दिन लागू कर देंगे पूरे देश में। ठीक है, तो ये है इसकी कहानी कि बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को और लागू हुआ 26 जनवरी को। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। अब हम कुछ फैक्ट पे बात कर लेते हैं। जैसे प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, मतलब इसको कोर्ट में जाके लागू नहीं कर सकते, मतलब कानून के द्वारा लागू करने का कोई दबाव नहीं है, कानून के द्वारा लागू नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। मतलब समझे इसका मतलब ये है कि सपोज संविधान की प्रस्तावना में कुछ चीज़ लिखी गई है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि भैया लागू करो। ये जैसे जैसे हमारे पास संसाधन विकसित होंगे, हम लोग विकसित होंगे, ये अपने आप ही लागू होती रहेगी। सरकार इसमें समय समय पर देखती रहेगी कि हम इस सक्षम हो गए संविधान की प्रस्तावना के इस भाग को लागू करने के लिए। समझ गए? तो इसको अप्रवर्तनीय रखा गया है, कोर्ट में इसको जाकर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। एक व्यक्ति हुए M.N. रॉय, इनकी विशेषता है कि संविधान सभा का, जो अभी हमने संविधान सभा देखी, संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव इन्होंने रखा था, गठन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। किसने रखा? M.N. रॉय साहब ने रखा। एक है B.N. राव, B.N. राव, इनकी क्या है? ये संवैधानिक सलाहकार बने। देखो सब इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है। फिर एक व्यक्ति हुए S.N. मुखर्जी, ये कौन थे? ये मुख्य प्रारूपकार थे, मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, ये कौन थे? संविधान सभा का प्रतीक, संविधान सभा का प्रतीक कौन है भैया? ये हाथी, देखो चित्र ये लगा हुआ है हाथी का। ये संविधान सभा की क्या थी? प्रतीक। इसको क्या बोल सकते हैं? मोहर भी बोल सकते हैं, इसको स्टैंप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन थे? हाथी था उसका। ठीक है, संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, श्रद्धांजलि दी गई। चलिए, संविधान की मूल प्रति, संविधान की मूल प्रति किस में सुरक्षित है? हीलियम में सुरक्षित है। हीलियम ये रिएक्शन नहीं करती है, गैस, अक्रिय गैस होती है, हीलियम में सुरक्षित है। ठीक है, हीलियम में क्या है? ये सुरक्षित है। मूल प्रति मतलब एक ऐसी प्रति बनी होगी जहाँ एकदम जब ही बनी होगी, कब बनी होगी? वो बनी होगी 26 नवंबर 1949 में जो प्रति बनी थी वो ही मूल प्रति है। ठीक है, वही क्या है? मूल प्रति, वो सुरक्षित है। अच्छा, उस मूल प्रति के बारे में और भी कुछ फैक्ट हैं, वो देख लो। उस मूल प्रति को लिखा किसने था? तो वो लिखा था प्रेम से लिखा था उन्होंने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था और उसको सजाया था नंदलाल बोस ने, नंदलाल
बोस ने पृष्ठों को सजाया। नंदलाल बोस ने पृष्ठों को सजाया। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हो गए जो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्ट हैं। ये 9 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें नाम और जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो एकदम याद ही रखना है। MN राव, BN राव, SN मुखर्जी अभी और आगे आएंगे। ठीक है, और कुछ डेट्स हो गई वो याद रखनी है जो मैंने पीछे अभी बताई हैं। ठीक है, सीटों का बंटवारा बता दिया था, सीटों का बंटवारा देख लेना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई ये देख लेना। उसके बाद फिर जो भी हुआ है सब बताया। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, फिर 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ये बता दिया, उसके पीछे का इतिहास बता दिया, और ये कुछ फैक्ट्स हैं। चलिए अभी और कुछ बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी संविधान सभा की, प्रारूप समिति। ठीक है, अब इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसका गठन कब हुआ, 7 सदस्य से गठन हुआ 29 अगस्त 1947, यानी देश आज़ाद होने के बाद हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भैया संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है भाई, डेट पूछेगा वो, डेट से के साथ ही मिलान लगा देगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ था, इसमें एक तो थे अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अब इसमें 7 सदस्य थे, 7 के नाम कैसे याद रखें, तो उसका एक तरीका ऐसे निकाला गया है कि 3 तो भैया कृष्ण के नाम थे, यहाँ लिख लो गोपाल, यहाँ लिख लो कृष्ण, और यहाँ भी लिख लो कृष्ण। ठीक है, ये 4 नाम ऐसे याद होंगे। देखो BR अम्बेडकर साहब तो अध्यक्ष थे ही, उनको तो क्या ही भूल जाओगे, क्योंकि संविधान की जब बात आती है तो उनका नाम आता ही आता है। गोपाल, कृष्ण, कृष्ण। अच्छा, कृष्ण में क्या था, एक कृष्ण के साथ लगा दो स्वामी और एक माचारी। ठीक है, तो देखो हैं तो सब कृष्ण के ही नाम। ठीक है, और गोपाल वाले कौन थे, वो थे स्वामी, तो गोपाल स्वामी, कृष्णामाचारी, तो 4 तो नाम याद हो गए। अब भैया 3 नाम तो ऐसे गाना बनाओ, मुंशी सादुल्ला राव, या राव मुंशी सादुल्ला, या मुंशी राव सादुल्ला, ये इन तीनों को याद रख लेना। समझ गए कि ये जो 3 नाम है ये तो तीनों नाम किसके हैं, कृष्ण के हैं। तो कृष्ण, क्योंकि गोपाल का मतलब भी कृष्ण, कृष्ण। ठीक है, तीनों। एक अम्बेडकर साहब हो गए 4, मुंशी सादुल्ला राव, इस तरह से कुछ याद हो जाएंगे नाम। ठीक है, चलिए आगे। कुछ एक प्रमुख मामला हुआ था, इसी से संबंधित है, प्रस्तावना से संबंधित, क्योंकि प्रस्तावना हमारी ख़त्म हो जाएगी। प्रमुख मामला था, प्रमुख मामला यानी केस। प्रमुख मामला क्या था, वो था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। देखो किस राज्य के खिलाफ था ये भी याद रखना, कभी वो केशवानंद भारती वर्सेस तमिलनाडु राज्य कर दे, अब ऐसे ही कह दे इनमें से कौन से सही हैं। तो केशवानंद तुमने सुन ही रखा होगा, तुम कहोगे हाँ केस तो हुआ था, लेकिन ये नहीं पता कौन से राज्य के खिलाफ हुआ था, फिर तुम गलत कर जाओगे। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक मामला हुआ था, और ये मामला हुआ था कब, 1973 में। कब हुआ था ये, इसका जजमेंट आया था 1973 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले करे, ठीक है, कुछ अहम फैसले दिए। अब वो फैसले बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फैसले दिए, जैसे पहला था एक, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, पहले माना जाता था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इसके जजमेंट के बाद मानना जाने लगा कि संविधान का अंग है। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, हाँ, संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता। कुछ गलत लिख रहा हूँ तो इग्नोर करना, ठीक है, जल्दबाजी में। कुछ संशोधन किया जा सकता है, हाँ,
परंतु, एक परंतु भी दिया उन्होंने, परंतु आधारभूत संरचना यानी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, आधारभूत बदलाव में बदलाव नहीं किया जा सकता, मतलब जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको जस्ट अपोजिट करके अपोज नहीं करोगे। ठीक है, और प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए होगा। संविधान की व्याख्या करनी हो तो प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है संविधान। ठीक है, तो ये कुछ उनके फैसले थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, जो कि याद रखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट स्टेटमेंट एग्ज़ाम में मिल जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट मिलेगी। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? हाँ है। संशोधन किया जा सकता है? हाँ हो सकता है। आधारभूत में बदलाव कर सकते हैं अगर संशोधन भी किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए होगा? हाँ जी होगा। ठीक है, तो अब इससे ये हुआ कि 1976 को केवल आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना की बात हो रही है, संशोधन हुआ है एक बार। ठीक है, और वो क्या संशोधन था? पहले तो ये जान लो कि वो था 42 42वां संविधान संशोधन था। अब कहोगे कि संशोधन था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ था? 1976 में। ऐसे याद रखते हैं, 4 और 2 कितना होता है? 4 और 2 होते हैं 6, तो इसलिए 76 हो गया। ठीक है, 42वां संविधान हुआ क्या था? इसमें 3 नए शब्द जोड़े, 3 नए शब्द जोड़े। कौन कौन से? एक तो था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष तब जोड़ा गया था, और तीसरा था अखंडता। तो 3 नए शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो बस ये थी आज की क्लास, आगे मिलते हैं आपसे।